बहुत ही इंस्पायरिंग है। पहले मैं तुम्हें आसान हिंदी में बताती हूँ कि ये सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल ये है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान अरुणा आसफ अली नाम की एक मशहूर महिला लीडर ने किस आंदोलन में अंडरग्राउंड यानी छिपकर रहकर सबसे बड़ा रोल निभाया था। और तुम्हारे ऑप्शंस है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या डी स्वदेशी आंदोलन। अब मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी समझाती हूँ जैसे हम बातें कर रहे हों। इसका सही जवाब है सी भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 में हुआ था। हुआ ये था कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेज़ों को कहा कि भारत छोड़कर चले जाओ। अंग्रेज़ सरकार इससे बहुत डर गई और उन्होंने उसी रात एक चाल चली। उन्होंने गांधी जी, नेहरू जी और कांग्रेस के सारे बड़े बड़े पुरुष नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अंग्रेज़ों को लगा कि अगर लीडर ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अरुणा आसफ अली जैसी निडर महिलाओं ने बाजी पलट दी। जब 9 अगस्त की सुबह मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराना था तो वहां कोई बड़ा नेता बचा ही नहीं था। चारों तरफ पुलिस थी और सबको डर था कि गोली चल जाएगी। उस वक्त अरुणा आसफ अली भीड़ से निकलकर आईं और उन्होंने बिना डरे वहां भारत का झंडा फहरा दिया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने दौड़ी, लेकिन वो वहां से बच निकली और फिर वो अंडरग्राउंड हो गईं। अंडरग्राउंड होने का मतलब है कि वो पुलिस से छिपकर, कभी भेस बदलकर तो कभी खुफिया जगहों से आंदोलन चलाती रहीं। वो और उनकी साथी जैसे उषा मेहता छिपकर एक सीक्रेट रेडियो भी चलाते थे, जिस पर वो देश के लोगों को बताते थे कि कहाँ क्या करना है, क्योंकि अखबारों पर तो अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी थी। इसीलिए अरुणा आसफ अली को 1942 की हीरोइन यानी हीरोइन ऑफ 1942 और बाद में ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। बाकी ऑप्शंस इसलिए गलत हैं क्योंकि स्वदेशी यानी 1905 और असहयोग यानी 1920 के समय वो बहुत छोटी थीं, तो उनमें लीडर बनने का सवाल ही नहीं उठता। बस इतना याद रखना, जब सारे हीरो जेल में थे तब ये हीरोइन बाहर मोर्चा संभाल रही थी।